चलो मैं ऑनलाइन कम से कम आ गया, दिख रहा है। ठीक है, तो चलो बताओ, डाउट बताओ क्या क्या बनाए थे मैथ्स में, सिमिलरिटी बताओ क्या क्या डाउट है। अच्छा, सिमिलरिटी में एक कंसेप्ट हम लोग का मिस हो गया था, वो बताना जरूरी है। देखो सब, मान लो कि मेरा दो ट्रायंगल सिमिलर है। भाई तुमको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? बैंक आ रहा है। हाँ सर, क्लियर है आवाज। ठीक, चलो ध्यान दो। तुम्हारा वीडियो क्यों दिख रहा है मुझे? मेरा वीडियो दिख रहा है तुमको? हाँ सर। चलो देखो, तो मान लो कि मेरा दो ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा मेरा पहले से दिया हुआ है। सिमिलर बोलने का मतलब क्या, रिस्पेक्टिव रेशियो होता है DEF। मान लेते हैं कि अगर ये साइड मेरा A है, ये साइड मेरा B है, और ये साइड मेरा C है, और इसके बाद ध्यान दो, और ये मेरा साइड क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम बोल रहे हैं कि ABC सिमिलर टू DEF, इसका कहने का मतलब क्या, इसका रिस्पेक्टिव रेशियो भी सिमिलर होगा। मतलब तुम इसको लिख सकते हो, ये n टाइम्स A है, ये n टाइम्स B है, और ये n टाइम्स C है। जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है, इसका मतलब उसका रेशियो, उसका साइड जो होता है रिस्पेक्टिव रेशियो में होता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर हम इसको बोलते हैं ट्रायंगल सिमिलर है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। पेरीमीटर को क्या लिखोगे, A प्लस बी प्लस सी, और DEF को क्या लिखोगे, NA NB और NC लिखोगे। तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर n कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 1/n हो जाएगा। और ये जो 1/n है असल में आया कहाँ से, देखो तो जरा, AB बाई DE क्या आ रहा है, देखो तो A डिवाइड बाई AN, तो 1/n आ रहा है ना। अच्छा, BC बाई EF, B बाई n टाइम्स B, तो BB कट गया तो ये भी 1/n है। और AC बाई DF, ये क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई NC, तो ये भी आएगा 1/n। तो तुम बोल सकते हो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हमने इससे क्या डिड्यूस किया, क्या बोल रहे हैं, हमने इससे क्या डिड्यूस किया, तो हमने ये डिड्यूस किया कि अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो उसका जो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ साइड्स होता है ना, दैट इज AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, ये उसका पेरीमीटर के भी रेस्पेक्टिव रेशियो के बराबर होता है। क्या किसके बराबर होता है, पेरीमीटर के भी रेस्पेक्टिव रेशियो। तो बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ DEF, ये एक नया रिलेशन बताना था। समझ में आया कैसे आया ये रिलेशन, नोट करो। कैसे आया वो दिखाना भी जरूरी है, ऐसे सवाल में प्रूफ करने को भी है कि नहीं, अगर बनाए होगे हाँ, उसमें प्रूफ करने को भी है कि तुमको प्रूफ करना है ये कैसे होगा। नोट करो इसको।
ये चैप्टर ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग है, समझोगे तब, नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग ये रेशियो लिखते हैं, ये रेशियो लिखना बहुत जरूरी होता है। हो गया? तो क्लास में पहला क्लास में पहला क्लास में रेशियो तो बनाया ना सिमिलरिटी, पेज नंबर कहाँ तक बनाया? नंबर 10 तक हो गया सारा। 4 का ही सवाल है ना, एक प्रूफ करना था। 4 का इसी से बन जाएगा ना। देखो तुमको क्या दिया होगा, तुमको ये देखो, जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो रेस्पेक्टिव साइड्स होता है ना, दूसरे वाले का भी एक डेफिनेट रेशियो में होता है, इसलिए एन बी। अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे हम याद करते हैं, यहाँ 3 देते तो यहाँ 6 देते, तो ये क्या था, इसका डबल था। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा अगर ये सोचो, अगर ये 3 है और ये 6 है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसीलिए एन को मान लिया कि एक प्रोपोर्शन है जिसमें ये सिमिलर, इसलिए एन लिखे, तभी ना सिमिलर है। क्लियर हो गया सिमिलरिटी वाला कांसेप्ट? अब देखो इसमें जो 4 का पीरियड का डाउट है ना, उसमें तुम्हारा एक का पीरियड तुम निकाल लोगे, 3 साइड दिया होगा, उसमें से इस दोनों का भी निकालोगे तो एक साइड, जैसे मान लो ऐसा होगा सवाल, सवाल तुम्हारा ये होगा, जैसे ये 3 दे देगा, ये दिया होगा 4, ये दिया होगा 5, अच्छा ये 3 का डबल ये 6 दिया होगा, और बोला होगा बाकी 2 साइड निकालो, ऐसा सवाल होगा। समझो इस बात को। देखो इधर सबको ध्यान दो, अगर सवाल ऐसा देता है, बोलेगा 3 यहाँ 5 यहाँ 4 यहाँ 6 दे देगा, यहाँ बोलेगा इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले हमको एक बात बताओ, AB by DE कौन सा लेके चल जाओगे? AB by DE will be equal to BC by EF। इससे तुम क्या निकाल सकते हो, EF का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। BC का वैल्यू हमको पता है, तो AB का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3/6 इज इक्वल टू BC का वैल्यू 5 बटा EF, इससे EF का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली अब इधर देखो, AB को, क्योंकि देखो इसका हमको पहले पूरा पता है, तो इसका इस्तेमाल करके तुम इसको इक्वेट करोगे, लेकिन अगर तुम इसका और इसका इक्वेट करोगे ना तो 2 अननोन आ जाएगा। पहले तुमको EF निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम इसमें इक्वेट करके स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर देखो दोनों मिल जा रहा है, 3 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, पहला और आखिरी को लेकर चलने का। क्या हम कहना चाह रहे, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे EF अननोन है कि नहीं, तो तुम अगर इसको और इसको लेकर चलोगे तो 2 अननोन वेरिएबल आएगा, क्योंकि इसमें क्या अननोन है, DF भी अननोन है। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। अगर तुम इसको इससे इक्वेट किए तो EF ला दिए, तो EF को पहले यहाँ पे इक्वेट करोगे तब तुम इसको इसके साथ ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो पहला और आखिरी वाला इक्वेट करो, तो पहला और आखिरी वाला को लेके चलेंगे तो क्या आएगा, AB by DE will be equal to AC by DF। अब निकल जाएगा आराम से, DF का वैल्यू आ जाएगा, बाकी सब दिया हुआ है। पेरीमीटर निकाल लोगे कैसे करके, ऊपर नीचे करके, या फिर तुम पेरीमीटर को भी इक्वेट कर सकते हो ऐसे करके, पहला को आखिरी के साथ, तब भी आंसर आया था। बिना साइड निकाले तुम्हारा पेरीमीटर का आंसर आया था। देख रहे हो कि रेस्पेक्टिव रेशियो तुमको इस दोनों का दिया हुआ है, एगो का पेरीमीटर दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। एगो का पेरीमीटर दिया है, दूसरे का पेरीमीटर निकालना, पढ़ो सारा अच्छा से दिख रहा है, दोनों का दिया हुआ है। हाँ इस बार दोनों का दिया है, तब रेस्पेक्टिव साइड्स निकालना होगा, एगो साइड दिया होगा, दूसरा का निकालना होगा, तो ये दोनों में इक्वेट करके ऐसे करना, ठीक है। चलो एक काम करो, जल्दी से 4 का बी बना लो क्विकली मेरे सामने अभी, तो क्लियर हो जाएगा तुम लोग। 4 का भी ट्राई करो जल्दी से, 4 का भी बनाओ काम। जगह छोड़ दी नहीं देखो और अगर तुमको पेरीमीटर प्रूफ करना है तो तुमको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, पेरीमीटर वाला रिलेशन यहाँ तक निकालना पड़ेगा ऐसे करके।
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तुम एज्यूम करके ऐसे करके दिखा सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली ये पॉइंट लिख सकते हो कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ये पूरा रिलेशन लिख सकते हो, सिमिलर दिखाने की तब जरूरत नहीं है। देखो उसका, देखो सही बनाया है। ठीक है, बाकी लोग पहला क्लास क्या था सिमिलैरिटी का, आज डिस्कस किया तुम्हारे बैच में। डाउट क्या बोले, 9 और 10। माइंड तुम्हारा क्लियर है, तुम्हारा क्या क्या डाउट है माइंड? चलो नंबर 9 ट्राई करते हैं। नंबर 9 से इजी सवाल तुमको नहीं मिलेगा। अब सबका बोर्ड पे ध्यान दो, तुम्हारा हुआ वन पेरीमीटर वाला आधा में छोड़ दिया है, आगे कंटिन्यू करूंगा, रुक जाओ। अब बोर्ड पे ध्यान दो, तुम भी छोड़ दिया कि आधा में। चलो देखो इधर, नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 9 में क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी और ए सी बराबर है तो तुम बोल सकते हो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, बोल सकते हैं। ठीक है, अब यही पूछने वाले थे क्यों बोलेंगे, लेकिन तुम ही सवाल हमसे पूछते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात। अगर दो साइड बराबर होता है तो रूल के अनुसार उसका ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको क्या लिखोगे, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल एसी। रीजन क्या दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तुमको दिख रहा है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ठीक है, अच्छा हमको एक बात बताओ, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेके चलें तो पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो, जब बता रहे हैं तो बोर्ड पे देखो, इधर उधर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर बोलेंगे सर कैसे हो गया ये। अब इधर देखो क्या करो, फिगर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, बना लिए। 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, यहाँ पे एक 90 में m है, यहाँ पे एक 90 में n है, बना दिए। b और c बराबर है, तो काम करते हैं, ऊपर में b लेंगे यहाँ और यहाँ पर c ले लेंगे ऊपर में, दोनों बराबर है। अब जो बच गया वो बैठा देंगे, यहाँ पर m ले लिए, b ले लिए, बचा क्या p। यहाँ पर भी क्या लिए, n ले लिए, c ले लिए, बचा क्या p। अब एक बात बताओ, एंगल b इक्वल टू एंगल c प्रूव्ड है, एंगल m इज इक्वल टू एंगल n ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर अच्छा ट्रायंगल में भी पैटर्न होता है, बताइए देना क्या पैटर्न होता है, हमेशा सिमिलैरिटी में पैटर्न फॉलो करोगे। अगर तुम b के बाद m लिख रहे हो और p लिख रहे हो तो यहाँ पर c के बाद भी n लिखना पड़ेगा, फिर p लिखना पड़ेगा। अगर तुम b के बाद p लिख रहे हो और उसके बाद m लिख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, c के बाद p फिर m। समझ में क्या कहना चाह रहा है। अगर राइट वाले को पहले उठाए हो तो पहले राइट नहीं होगा दूसरा ट्रायंगल में भी, अगर लेफ्ट वाले को पहले उठाए हो तो दूसरा में भी लेफ्ट ही होगा। ये पैटर्न होता है सिमिलैरिटी में। कॉन्वेंशन में तो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन सिमिलैरिटी पैटर्न फॉलो करता है। तो तुम क्या कर सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल BMT
इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी के साथ एम लिए तो सी के साथ एम लेना पड़ेगा बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया प्रूफ करोगे खुद से समझ में आया क्या क्या मिले इन ट्राइंगल बीएमपी एंड ट्राइंगल सीएनपी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव्ड अबव एंगल एम इक्वल टू एंगल एन ईच 90 डिग्री देयरफॉर ये लाइन होना चाहिए उसके बाद ये लाइन होना चाहिए देयरफॉर ट्राइंगल बीएमपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीएनपी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया एक बार सिमिलर हो जाएगा तो फिर क्या लिखते हैं साइड का रेशियो जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तब क्या लिखते हैं साइड का रेशियो चलो बताओ तुम बताओ साइड का रेशियो क्या क्या होगा bm divided by cn should be equal to mp divided by np should be equal to bp divided by cp समझ में आया अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था देखो कौन सा मैच कर रहा है प्रूफ हमको क्या है bm np तो bm np ये वाला तो ये दोनों उठा लो ये उधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो bm into np will be equal to cn into mp ये प्रूफ करना है ना देखो तो जरा हो गया प्रूफ इससे इसे क्या मिलेगा बताओ समझ में 8 का 1 ये क्लियर हुआ इसको फेयर करो ये हम जल्दबाजी में बताएं इसको तुमको कैसे लिखना समझ में आया ना प्रूफ करोगे उसके बाद ये होगा लाइन चलो इसको फेयर करो जल्दी तुम कंप्लीट कर लिया था 10 तक 10 आउट है कोई डाउट नहीं फिगर रिकंस्ट्रक्ट करो बगल में फिगर रिकंस्ट्रक्ट का कोई छोड़ेगा नहीं फिगर रिकंस्ट्रक्शन वरना गलती करोगे फिगर रिकंस्ट्रक्शन बगल में करोगे सिमिलैरिटी टॉपिक देखना कितना इजी हो जाएगा तुम्हारे दो सबसे पूछना सिमिलैरिटी किसी को हमें नहीं लगेगा अगर एसके मिश्रा पढ़ाए तो राम भरोसे तुम लोग जाके हल्ला करेंगे डबल काउंट तुम जीएसटी दिखा के हल्ला करो चलो आगे 8 का ए ट्राई करो जिससे बन गया 8 का ए बनाओ तुम बना चुके सामने कहां तक बनाएंगे नहीं बनाए 8 का ए बनाओ चलो 8 का ए ट्राई अंकित 8 का ए तुम भी फिर से बनाओ बैठे खाली खाली बैठा रहेगा तो परेशान करेगा दूसरे को चलो 8 का ए बनाओ हो गया
तो बड़ा स्लो है तू। और क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको जरूरत होगा देख लेना, सब सारे क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, तुम लोग को फायदा होगा, जैसे जिसको दोबारा समझना है रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा, तुम लोग को हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, एक्सेप्ट कर लेना, ऐड कर लेंगे तुम लोग को। एक ऐप होगा टीचमेंट करके, उसको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड कर लोगे, ऐड कर लेंगे। जैसे किसी किसी का कोई कारणवश क्लास छूट ही सकता है, किसी का घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस वक्त क्लास मेरा मिस ना हो, उसके लिए बेटर है। माइंड और रंग के बाद आदित्य देव भी आउट ऑफ स्टेशन गया है, उसका आई मूवी का नाम है, उसको घर दिखा लेते हैं जी, नहीं दिखा वो घर। एक बार आएगा 5 दिन अपने आएगा नहीं, अब 5:45 में स्कूल कैसे जाएगा, क्या आप भी देखें? नहीं नहीं, अब शाम में तो नहीं आएगा, शाम में नहीं आएगा, पता कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सी बात है, हमको वैसे बच्चे का जरूरत भी नहीं है, वो बच्चा सिर्फ भीड़ बढ़ाता है। जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना वो आएगा, तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जिसको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस पता है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पता नहीं पढ़ेगा, बात खत्म। चलो एक का एक ट्राई करो सब लोग। एक बुक दे दो आदित्य। अब देखो ये सवाल को बनाओगे कैसे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो क्वेश्चन में ये दोनों सिमिलर, ये दोनों नहीं पैरेलल भी नहीं बोला है कि तुम ऑर्डिनेट एंगल लगा सको, लेकिन साथ में साथ हिंट दे दिया गिवन में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एपी की बात करें तो देखो एपी बाय पीबी क्या आ रहा है, देखो तो 2 आ रहा है, सीपी बाय पीडी भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। 2 इज इक्वल टू 2 तुम बोल सकते हो एपी बाय पीबी इज इक्वल टू, एपी के बाद है सीपी, सीपी बाय पीडी। तो अब क्या करोगे, इसको लिखोगे कैसे स्टेटमेंट में, इन ट्रायंगल। अच्छा देखो फिगर रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे, ऊपर में पी यहाँ पर भी पी, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। साथ में देखो एपी अगर ले रहे हैं तो एपी किसके साथ जा रहा है, पीबी के साथ जा रहा है। अगर यहाँ एपी लिए तो पीबी यहाँ होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर एपी हम यहाँ लेते हैं तो पीबी यहाँ होगा। अब बच्चा साइड क्या, ए ले लिया, यहाँ बचा सी, यहाँ बचा डी, फिगर रिकंस्ट्रक्शन कर लिया। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBD। अच्छा किसको सिमिलर प्रूफ करना था, बोल दिया था ना, BDP। तो पहले इसको ले रहे हैं, मतलब पहले सेकंड वाला को ले रहे हैं, पहले ये वाला को ले रहे हैं, है ना। ये फिगर इधर कर दो, इसको समझे, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर। क्या लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल BPD। अगर BPD है तो भी बताओ, BPD है तो इधर क्या होगा, APC होगा। समझ लो, पैटर्न में भी लिखा होगा APC ही लिखा होगा, BDP लिखा है, सॉरी BDP लिखा है। तो अगर BDP लिखा है तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, ACP। देख रहे हो, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। देखो कभी एक लाइन भी इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी रहता तो इधर हो जाता। कॉन्ग्रुएंसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिमिलैरिटी में बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना ये चीज को। क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे AP बाय, देखो पहले AP मतलब ये वाला तुम लिख रहे हो, तुमको दूसरा ट्रायंगल ले रहा हो तो इधर से लिखो, क्या लिखोगे, CP बाय PD इज
इक्वल टू AP बाय TB, ये तुमने प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन 3, या फिर प्रूव है वो लिख दी। और दूसरा क्या है देखो, तो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल APC। रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये साइड बीच में एंगल, ये साइड, तो कौन सा हुआ, कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ, साइड एंगल साइड, समझ में आया, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल BDP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड। और अगर सिमिलर हो जाता है, तुमको एक बात बताओ, तो तुम बोल सकते हो इसका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होगा, मतलब एंगल A ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो बोल सकते हो, क्या बोलोगे तुम, देयरफॉर ट्रायंगल PAC will be equal to angle PBD and angle PCA will be equal to angle PDB। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होगा, जरा इधर से देखो फिगर में, अगर हम बोल रहे हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और अगर हम बोल रहे हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों ऑल्टरनेट हो, समझ में आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो तुम लिख सकते हो देयरफॉर AC विल बी पैरेलल टू BD। अगर ऑल्टरनेट एंगल होगा तो जरूरी है ना कि ये दोनों पैरेलल होगा, तो यही प्रूफ करना था, पहला प्रूफ करना था ये दोनों सिमिलर है, सिमिलैरिटी से तुम क्या प्रूफ किए, पैरेलल, समझ में आया। देखो एक बार फिर से देख लो, पहले सिमिलर प्रूफ किए, सिमिलर प्रूफ करने के बाद एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिए, और एंगल इक्वल तभी हो सकता है ना अगर ये दोनों पैरेलल हो और बीच में एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। याद करो, अगर दो पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट एंगल, तो इसका कन्वर्स है, अगर ऑपोजिट एंगल बराबर दिख रहा है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, कन्वर्स हो गया, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। देयरफॉर फ्रॉम दिस यू कैन राइट दिस इज पैरेलल। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है, चलो लिखो, बताओ बताओ क्या लिखे, सिमिलर होने के बाद क्या लिखे, हाँ CPCT CPST, सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं हो सकता, एंगल हो सकता है, CST हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, CPST नहीं हो सकता, पार्ट्स नहीं होगा। हमने कल बताया था ना, मॉडल बनाते हो, याद करो, सिमिलैरिटी में मॉडल बनाते हो तो उसके बाद उसका घर बनाते बड़ा, तो साइड्स बराबर नहीं होते लेकिन एंगल बराबर होता है, बताया था ना उसे, तो CP नहीं हो सकता, CAST हो सकता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब बताओ साइड में क्या क्या लिखे, PA by TB is equal to AC by BD, और तीसरा PC by PD। अब देखो तुमको दिया क्या हुआ, पता क्या करना है, तुमको निकालना है AC और BD। देखो AC BD का ये वाला निकालना है, तो कोई निकालो, ये दोनों को डाल लेते हैं, AC का वैल्यू दिया हुआ 4.5, BD निकालना है, BD को BD रहने दिए। अच्छा PC by BD क्या है, देखो तो जरा, PC by BD 1/2 है, देखो देखो, सॉरी 2 है जरा, यहाँ से पुट कर दे, PC by BD या 2 पुट कर दिए, तो BD का वैल्यू क्या हो गया, BD का वैल्यू हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आया, BD इधर गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2.25, तो BD का आंसर है ये, इसका डाउट था ये, क्लियर, तुम लोग को समझ में आया, आंसर समझ में आया, 8 का 8। नंबर 10 ट्राई करो, अरे ये तो अभी प्रूफ किया, नंबर 10 ना प्रूफ किए, नंबर 10 ही तो बताएं, पेरीमीटर वाला, पढ़ो सवाल, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। रेशियो ऑफ पेरीमीटर करके दिखाए थे, AB by DC, AB by AD, जो भी था देख लो, हम लोग किसी साइड मान लेंगे, अभी जो सबसे पहला जो बताए थे पेरीमीटर वाला नंबर 10 था वो, साइड मान, हाँ वही तो किया था ना, लेट AB इज इक्वल टू A, ये
ये वाला है नंबर 10 पूरा पूरी। अभी जो लिखा तो लिखा नहीं था। बहुत अच्छा, करो कुछ। ये नंबर 10 ही है जो प्रूफ किए। इलेवन आराम से प्रूफ कर लोगे। सवाल देखो, कौन सा दो ट्राइंगल ले जाओगे, एओबी और डीओसी, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देना, हो जाएगा। कैसे सिमिलर प्रूफ करेगी बताओ सुमेल? ऑपोजिट एंगल हो वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC। अगर पैरेलल है तो क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। समझ रहे हो? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट एंगल, या फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल क्राइटेरिया से प्रूफ कर दोगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद रेस्पेक्टिव रेशियो लिख देना, फिगर ही कंसिडर करके। नंबर 11 समझ रहे हो कैसे बनाओगे? एक बार 11 का क्वेश्चन पढ़ो। चलो 11 का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। इसको नोट हो गया है ना? क्विकली नोट करो, 11 का क्वेश्चन पढ़ो। बारह का ए और बी बनाओ। 11 का क्वेश्चन पढ़ लिए? चलो नंबर 11 बनाओ। 11 बनाओ, चलो बनाओ 11 कॉपी में। एक एक सवाल ही डिस्कस कर देते, ज्यादा सवाल है भी नहीं। आज यही कंप्लीट कर देते चैप्टर। नंबर 11 बनाओ। इलेवन ट्राई कर लो। मिला दी कैमरा। देखो बता दे रहे हैं, हिंट दे रहा है बनाना। क्वेश्चन में दिया हुआ ये दोनों लाइन पैरेलल है। सबका बोर्ड पे ध्यान दो, हम बता दे रहे हैं, खुद से लिखोगे हम बता दे रहे हैं। देखो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट होगा, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा। कोई भी तीन एंगल में से कोई भी दो ले लेना। सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल का जरूरत पड़ता है। तो फिगर रिकंस्ट्रक्ट कर लेना। फिगर कैसे रिकंस्ट्रक्ट करोगे? ओ ए बी। अगर ओ ए लिए तो इसके साथ क्या आना चाहिए बताओ रानी? ओ के साथ क्या आएगा? ए के साथ क्या आएगा? सी। ए के साथ सी आना चाहिए, ध्यान रखना। तो एंगल ये और ये बराबर है, तो यहाँ पर सी लिखोगे, साथ ही साथ डी यहाँ होगा, क्योंकि डी के साथ बी जाएगा।
ये दोनों का सिमिलर लिख लोगे, क्या लिखोगे? ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये प्रूफ करना है तुमको, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करोगे, क्या बोला उसके बाद? अच्छा, एक बार जब तुम सिमिलर प्रूफ कर देते हो तब क्या लिखते हो? ओ ए बाय ओ सी विल बी इक्वल टू ए बी बाय सी डी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। क्या प्रूफ करना था? ये दोनों ना, कोई हार्ड था? ये एग्जाम में पूछेगा सवाल, यही सवाल पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे इजी है। पता है, फिगर रिकंस्ट्रक्शन करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम लोग फंसो नहीं। कभी कभी क्या आता है देखते हो, ओए के साथ ओबी ओडी भी आ जाता है, तो जब तक तुम फिगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए फिगर रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी बोलते हैं। ये तुम रफ में करोगे, एग्जाम में दिखाना मत इसको। ये तुम रफ में साइड में करके, या फिर अगर दिखा रहे हो तो काट देना, ठीक है? क्योंकि दिखाने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है तुमको दिखाना है, तुमको समझने के लिए हम ये बता रहे हैं। नहीं, नंबर नहीं काटेगा, काटेगा नहीं। फिगर रिकंस्ट्रक्शन तुम दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया? हाँ, इसका वैल्यू निकाल दोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, ये सब वैल्यू पुट कर देना इसमें। अंकित बनाओ जल्दी, सेकंड पार्ट बनाया ना, वैल्यू पुट करो वहां पे, एक्स को सॉल्व करो। पहले बैक चलाओ।
बल्कि एक सर आ गया आया संकेत बताओ उसमें बताओ उसमें ग्यारह ग्यारह मिनट है नंबर 12 ट्राई देखो एक आदमी को बचाने के लिए 4 आदमी हैं अरे आंसर हुआ तुम्हारा 11 8 आया आंसर 28 किया था ना ठीक है चलो सबका नंबर 12 देखो देखो सवाल ऐसा है सवाल में क्या क्या बोला ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू डी सी ठीक है देखो बोर्ड देखो सबको बोर्ड देखो सबको बोर्ड देखो क्वेश्चन में क्या बोला ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी देखो 3 पैरेलल लाइन बनाए हैं क्वेश्चन में बोला ई एफ निकालने को अब जरा फिगर में देखो ई एफ कहाँ है दिख रहा है ई एफ अब जरा हमको बताओ ई एफ निकालना है कौन सा ट्रायंगल लेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें कैसे कैसे करेंगे बताते हैं ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट या फिर ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट उस तीनों में से कोई दो ले लेना पहले प्रूफ करोगे दोनों सिमिलर प्रूफ करने के बाद पहले फिगर रिकर्शन करके दिखा देते हैं क्या करोगे बताओ रानी ऊपर में क्या रखे जी रख दे इसमें भी ऊपर में जी रख दे क्योंकि जी और जी वर्टिकली ऑपोजिट अच्छा अगर ये में ई को उठाते हैं तो इधर किसको लिखेंगे सी सब समझ रहे हो सी अच्छा इधर अगर एफ को लेंगे तो बचा क्या यहाँ पे डी ये दोनों सिमिलर प्रूफ कर दोगे ट्रायंगल जी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल जी सी डी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया एक बार सिमिलर प्रूफ करेंगे चलो अंकित रेशियो बताएगा अंकित रेशियो बताओ जी ई बाय जी सी ई एफ बाय सी डी बहुत अच्छा अब देखो तुम्हारे पास वैल्यू किसकी आ देखो ई एफ निकालना है मतलब ये तो गारंटीड ये तो लेना ही होगा ये गारंटी अब दूसरा चेक करें क्या जी अवेलेबल है जी अवेलेबल है जी सी अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल तो यही होगा तो इस तरह हम लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कैसे कौन से वेरिएबल लेंगे अच्छा तुम देखो जीएफ क्यों नहीं है क्योंकि जीएफ क्वेश्चन में अननोन है जीडी क्यों नहीं है जीडी भी अननोन है समझे इससे ईएफ सॉल्व कर लोगे सीडी भी दिया हुआ है 3 को दिया हुआ है निकल जाएगा पहला पार्ट बन जाएगा जल्दी बनाओ फेयर कर बात से करना पहले नोट करो ईशो आदित्य मुंह बंद कर दिया
मैं देखो बड़ा सेलोटेप लाएंगे पूरा मुंह में चिपका देंगे। हो गया, ये बना लिए। चलो अब दूसरा पार्ट देखो, सबका बोर्ड पे ध्यान दो। हो गया, ये सॉल्व किए। जल्दी करो, कितना पीछे चल रहे हो जी, जल्दी करो। बैलगाड़ी क्या बनानी बनाओ, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी में भी पूछता है। हो गया हुआ। चलो एसी सवाल तुमसे पूछेगा भी, हम तैयार रहो क्वेश्चन के। एसी के लिए कौन सा फिगर लेंगे, तैयार रहो। हुआ कि तुम्हारा इंतजार हो गया है? हो गया, चलो अब इधर देखो। अब दूसरा सवाल में क्या बोला है, एसी का वैल्यू निकालने को। अब तुम बताओ एसी कैसे निकलेगा फिगर में। देखो एसी को पहले आइडेंटिफाई करो, किधर है, ए इधर, सी। अच्छा बताओ ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये किसके साथ सिमिलर हो सकता है, बताओ। डीएफसी, डीएफसी, डीएफसी के साथ कैसे सिमिलर होगा बताओ जरा, क्या सिमिलर देंगे इसमें। क्या एंगल डी पर एंगल ऐसा दिया है, तो उससे भी क्या करेंगे। देखो बता रहे, फिगर देखो, सबका बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो। हम बोल रहे हैं तुम ऐसे ले लो, एबीसी दिख रहा है इसका ट्रायंगल, इधर ए दिख रहा है, इधर बी दिख रहा है, इधर सी दिख रहा है। अच्छा ऊपर का ट्रायंगल जरा गौर से देखो, यहाँ पर ईएफ भी दिख रहा है, देखो इधर ई है, इधर एफ है और इधर सी है। देखो फायदा क्या होगा इस ट्रायंगल लेने में, हमने क्या क्या लिया, एबीसी लिया और ईएफसी लिया। इससे फायदा क्या क्या, देखो एबी जो है वो ईएफ के भी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये वाला और ये पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हो, होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। याद करो, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ऊपर ऊपर जैसे मान लो ये वाला और ये वाला क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। याद आ रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा दूसरा क्या होगा, एंगल से एंगल सी कॉमन, दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों को सिमिलर तुम लिख दोगे, एक बार सिमिलर प्रूफ कर दिए तो तुम बोल सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ईएफसी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एक बार सिमिलर होगा, चलो बताओ इशू क्या लिखे, AB EF BC बाय CF AC बाय EC। निकालना तो AC है तो लेना ही होगा। अच्छा दूसरा और खोल लेंगे, क्या हमको AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, EF दिया हुआ है, बिल्कुल EF तो निकालने तभी है ना, तो ये तो पूरा है, ये इसके साथ चल जाएगा। अच्छा EC मेरे पास है, हाँ बिल्कुल EC भी है, 10 5 15 सॉल्व हो गया। AC फेयर करो।
कुछ ले लीजिए। बात क्या सवाल करना चाहिए क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया ना? हाँ 10 5 15 कैसे दिया है? हो गया ये हो गया। चलो हाँ जो भी है 12 का पार्ट भी बनाओ। इस बार खुद से बनाओगे, इस बार हम नहीं बता रहे थे। सेम पैटर्न है, बनाओ खुद से। Why not?
बना कि नहीं? क्या हो गया? बिना हिंट के बनता नहीं है। ट्राई करो, सोचो थोड़ा। क्या बनेंगे? सोच नहीं बना विशु। पता नहीं, बोला के लिए दूर पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम वही ना बोले, जिसको पढ़ने की इच्छा होगा वो पढ़ेगा, जिसको हवाबाजी का होगा वो हवाबाजी में रह जाएगा, बात खत्म। उसको पहले चारों तरफ घूम रहे हैं तो फिर वापस उसको नहीं आना, क्योंकि अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा ना उसको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर अगर तुम ला रहे हो 90 तो बिल्कुल ले जाएंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाएंगे। कहाँ चलोगे? शिमला चलोगे? शिमला चलोगे, यूटी चलोगे? बस फीस में जो है ना, जितना भी फीस दे रहे हो उसमें 1 जीरो बढ़ा के दे देना बस। है नहीं? चलो, जो पूरे स्कूल में टॉप करेगा उसको ले जाएंगे। जो पूरे स्कूल में रैंक 1 पे लाओगे तब ले जाएंगे, अपने खर्च पे। चलो अब सवाल देखते हैं, ठीक है? तो सवाल में बोल रहे हैं इन द फिगर गिवन बिलो एई पैरेलल लाइन गिवन है कितना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। इधर देखो, सवाल वही है, सेम टू सेम सवाल है ना। एक्स और वाई बोला। अब तुम एक बात बताओ, देखो इधर इस फिगर में हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, ए बी ई, बोर्ड पे ध्यान दो सबको, और दूसरा ट्रायंगल कौन ले जाएंगे? समझ रहे हो क्यों ले रहा है ऐसा? रीजन देखो, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? एंगल ए और हाँ मैंने एक्स निकाल दिया। एंगल ए और एंगल ए दोनों के लिए कॉमन होगा। अच्छा एक बात बताओ, बीई अगर पैरेलल टू, ये भी पैरेलल है ना जी? हाँ, अगर पैरेलल टू डीसी है तो बताओ ये और ये क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और ये एंगल और ये एंगल भी हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे। सिमिलर प्रूफ करोगे तब क्या लिखोगे? बताओ बताओ अंशु, सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या लिखेंगे? हाँ, सिमिलर प्रूफ करने के बाद बोल रहा, रेशियो बोल रहा, रेशियो ए ई ए डी ए बी ए सी बी ई सी डी। अब देखो तुम्हारे पास अवेलेबल डाटा क्या है? देखो सी डी तो अवेलेबल है और इसके साथ क्या है? बी ई, यही तो निकालना है। तो क्लियर है, तो निकालना है तो लेना है। दूसरा देखो ए बी क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास? नहीं अवेलेबल है। ए सी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। क्रॉस आउट कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। अब इधर देखो ए ई दिया होगा, ए ई दिया है वाई। अच्छा दूसरा देखो ए डी कितना है?
AD है y प्लस 3, अब सॉल्व हो जाएगा। देखो y डिवाइड बाई y प्लस 3 विल बी इक्वल टू b का वैल्यू कितना है x डिवाइडेड बाई CD का वैल्यू क्या है 4.5। अच्छा अब इधर देखो क्या ये सॉल्व होगा, नहीं होगा सॉल्व। क्यों, दो वेरिएबल एक इक्वेशन, समझ लो मतलब x पे डिपेंडेंट हो गया ना, अगर x का वैल्यू आ गया तो y भी आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देना, ठीक है। अब x को निकालना जरूरी है, अब y को निकालना जरूरी है, समझ रहे हो, अब क्या जरूरी है, y को निकालना जरूरी है। अच्छा दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब जरा गौर से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, कैसे कैसे दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा अगर ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, फिगर ही कर सकते हैं। हाँ लिख देते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इस पर ये ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो वर्टिकली ऑपोजिट है तो ऊपर में ई डाल देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पर भी ऊपर में ई डाल देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। एफ जो है वो सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे अगर एफ लिख रहे हैं तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा, और ए जो है वो डी के बराबर होगा। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ई एफ ए एंड ट्रायंगल ई सी डी, ई और ई वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल F इक्वल टू एंगल C ऑल्टरनेट, देखो F इक्वल टू C ऑल्टरनेट, बिकॉज ये और ये पैरेलल, तो ये और ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट है। अगर सिमिलर हो गया, सिमिलर प्रूफ कर दोगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से, तो बताओ क्या लिखेंगे सॉल्व में, बताओ इसको देख के बताओगे क्या लिखेंगे, E F इक्वल टू C, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे, पहले ए आता है फिर ई आता है फिर डी आता है फिर ई आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल, क्या ई एफ है मेरे पास, ई एफ क्या मेरे पास है, नहीं है, क्रॉस आउट, इसी में नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अच्छा ए एफ देखो, क्या ए एफ है मेरे पास, है ए एफ, ठीक है। सी डी है मेरे पास, बिल्कुल है, लेना ही पड़ेगा। ए ई है मेरे पास, ए ई वाई है, हाँ ठीक है, और डी है मेरे पास, डी है, बिल्कुल जाएगा। देखो ए एफ की जगह पे क्या लिखोगे, तो ए एफ की जगह पे 7.5, इस दोनों को लेके चल रहा है, 7.5, सी डी की जगह पे 4.5, ए की जगह पे y और डी की जगह पे सॉल्व करोगे, पॉइंट पॉइंट किया 25, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 3 से 3 कट गया तो y का वैल्यू हो गया 5। ये जो y का वैल्यू आया इसको सप्लाई करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू x बाई 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बटा 8 इज इक्वल टू x बाई 4.5, तो 4.5 इंटू 5 सॉल्व करना, x का वैल्यू पॉइंट में आएगा या फिर फ्रैक्शन 2.8 है, या फ्रैक्शन में बोले 2 बाय 14/5, हां 14/5, ये 12 का भी हुआ, समझे, फिगर पेयर करो, 13 भी सेम पैटर्न, एंगल देख के समझ में आ जाएगा क्या बनेगा कैसे बनेगा। 13 केजीएफ 2 हां डाउन वगैरह का और देखिए 4 केजी में आ गया और रिकॉर्डिंग देखें नंबर क्या बोले बनाने को, 13 तुम लोग का बोर्ड से फिर तुम लोग को मूवी देखने का टाइम मिल जाता है। टाइमिंग हमने डाउन वगैरह रखा हुआ है पेयर करवाओगे तो उसको हमसे समझ नहीं गए,
पर पता करना सिमिलैरिटी में तीनों पार्ट आ रहा है ना, केस थ्योरम आ रहा है कि नहीं? हाँ, रिपोर्ट 13 आ रहा है। हम लोग को कंप्लीट कर दिया था। सैटरडे हाँ, चैलेंज को भी उम्मीद वाले रखिएगा, नहीं बना है एकदम। 50 में क्लियर हुआ हम 50 में बनाए। अभी आपको सबसे पहले डिफॉल्ट टॉपिक दिखाओगे, 10 सवाल नहीं होगा रिपीट लगो। हाँ, 10 सवाल तो है। हम डेली चेक करेंगे। हाँ, डेली चेक हो रहा है। गाड़ी में लेने वाले थे सिल्क। अरे वो तो बोलेंगे 2 दिन कवर करेंगे ना, 2 दिन। ओके, 2 दिन में 2 दिन। हमारे सवाल तो लेके कराएंगे। हाँ, 2 दिन में कवर करके खाएंगे। 2 दिन तबियत खराब नहीं होता तो ले लेते हैं। हाँ, तो 5 दिन का ना। नेक्स्ट वीक में चल ले लेंगे। आने वाला है। चलो वो देख लेते हैं। 5 दिन बोलेगा। आप टेस्ट किया है, तब कुछ करो मिलेगा। इस बार तो बच्चा सवाल दिए। अरे हार्ट सवाल इसमें आधा से ज्यादा बच्चा फेल हो गया। अरे हार्ट सवाल दिया तो इस बार कब सवाल दिए? स्टार्ट हो जाओ। अभी डाउट है पूछो। डाउट है? हमारे स्कूल में सिलेबस से पहले बहुत पहले कंप्लीट हो गया। इसका जिस हिसाब का स्पीड है ना, उस हिसाब से इसका 1 महीना पहले कंप्लीट हो गया। स्कूल से बहुत आगे है। तुमको ऐसा ही बच्चा चाहिए तो घर से कंप्लीट कर लो। अनिमेश को देखना, सर को देख कर डर लग जाता है। वो क्रिकेट खेलता है। हड्डी लक्ष्मी वाला ना, कितना मारता है? अच्छा मारता है। लक्ष्मी वाला बैटिंग नहीं करता है, लक्ष्मी वाला जाने नहीं तो बैटिंग क्या करेगा। उसका बड़ा वाला अच्छा खेलता है। अभिषेक खान है। लास्ट में आया था। अभिषेक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, बंदा मारता है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करना मारता है। हाँ, हमारे बैटिंग में बॉलिंग करने पता पटा जाएगी पूरा फिर अंकित समझ रहे हैं? अंकित सही बना रहे हैं कि नहीं? ऊपर देख लो जरा। उससे पहले वाला बनाया कि नहीं? देखो जरा कॉपी। इधर 2 मंथ बनाई है। 12 कंप्लीट कर ली ना तुम? रानी तुम? हाँ सर। चलो 13 बना जल्दी। 13 में फिगरिंग का करो, बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? 3 to 90 नंबर 13 कौन बनेगा बोर्ड पे? 13 पे बनाएगा बोर्ड पे? ये 90 और ये आ गया
एक और ये है ना परपेंडिकुलर है ना, एक को दोबारा में तोड़ेगा ना परपेंडिकुलर 45 परपेंडिकुलर है ना। देखो निकालना क्या है, फाइंड एडी। देखो सवाल में ही जवाब छुपा होता है, हमको एडी चाहिए। ठीक है, अब जरा फिगर में देखो, बताओ कौन कौन सा सिमिलर प्रूफ करोगे। एडी चाहिए तो एक काम करिए, देखो अच्छा और क्या क्या दिया है मेरे पास, बीडी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है। ठीक है, बीडी दिया हुआ है और सीडी दिया हुआ है। सीडी क्या दिया हुआ है 8। हम एक काम करते हैं, देखो हम क्या लेते हैं, एक बड़ा वाला ले लेते हैं फिगर, सबका बोर्ड पे ध्यान दो। ट्रायंगल ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल 90 दिख रहा है। दूसरा क्या ले ले, बी ले ले, और तीसरा क्या ले ले, सी ले ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ए बी सी लिए और यहाँ पर जो दूसरा ट्रायंगल लोगे वो क्या लोगे, एंगल टी को 90 बनाओगे, तो एंगल डी यहाँ रखिए, समझ रहे हो। अच्छा एंगल सी दोनों में कॉमन है ना, तो एंगल सी यहाँ डाल दो, और उसके साथ क्या है यहाँ पे, ए है। या फिर देखो ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता था ना, देखो तो जरा फिगर में, अगर हम एंगल डी यहाँ लेते, अच्छा सी ना लेके हम बी ले लेते, ठीक है, हम क्या ले सकते थे, बी यहाँ ले सकते थे और ए यहाँ ले सकते थे, तो ये भी हो सकता था, दोनों सही है, तुम इससे भी बना सकते हो। ठीक है, हम यही बताना चाह रहे हैं, तुम ये ट्रायंगल ले सकते हो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, या फिर तुम सिर्फ ये ट्रायंगल ले सकते हो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, तो जो बोलोगे उससे बना देंगे। नहीं दोनों में एक दूसरे के साथ लेगा तो नहीं बनेगा, ट्राई करके देखो, फंस जाओगे। हाँ वही तो फंस जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं, क्या क्या होगा, एंगल सी कॉमन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री हो गया। उसके बाद तुम लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अगर ए बी सी लिखे बताओ उनसे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ए सी। ठीक है, अब बताओ साइड बताओ, ए बी ए डी ए सी डी सी बी सी। सर का मुझे वहां एडीसी लिए तो वहां एबीडी ने हां वहां एडीसी लिए है ना ट्रायंगल वो वहां एबीडी ने यहाँ हां यहाँ तुम बोलना चाहिए तो नहीं आप वहां यहां एबी एडीसी लिए है ना एडीसी लिए, ठीक है, हां तो एबीडी एबीडी ए बी डी बोल रहे हो, हां यहाँ बी बी 90 डिग्री, बी किधर 90 है, बताओ बताओ। ठीक है, अब जरा देखो कौन सा साइड ले जाएंगे, ए बी पता है हमको, नहीं पता, एडी पता है हमको, नहीं पता, खेल खत्म। ठीक है, एसी पता है हमको, नहीं पता, बीसी पता है हमको, बिल्कुल पता है, ये तो पता है, एक तो ले रहे हैं। अच्छा आगे देखो, बीसी पता है हमको, पता है, एसी पता है हमको, नहीं पता, यहाँ पर तो रुक गए, फंस गए। इसका मतलब ये इसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि देखो दो अननोन हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इसके साथ ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, देख रहे हो, इसके साथ जाना पड़ेगा, इसके साथ जाना पड़ेगा। एबीडी ठीक है, सौम्या हंस रही थी अंशु पे, अब अंशु हंस रही है सौम्या पे। ठीक है, सही है इसका, अच्छा इसका रॉन्ग, ठीक है। सही है, सही चलो तो अब इसको इसके साथ लेके चलेंगे, तो कौन सा होगा, अगर एबीसी लिखे तो किसके साथ ले जाएंगे, तो चेक कर लिए, ठीक है, नहीं बन रहा है क्योंकि दो अननोन वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखो क्या लिखेंगे, एबीसी लिखे तो डीबी ए। ठीक है, अब बताओ क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, इसे नहीं बना, देखे ना, AB बाई BD इक्वल टू AC बाई AD, और तीसरा क्या होगा, BC बाई BA या फिर AB। अब देखो मेरे पास क्या है, AB नहीं है, BD निकालना क्या था, AD निकालना था, तो AD किधर है, इधर AD, इसको लेना होगा किसके साथ, BC है, हाँ BC इसके साथ। यहाँ पर भी तो नहीं पता ना AC, BD दिया है 2, CD दिया है 8, सर वो दो ट्रायंगल तुम्हारा अब दोनों को लेना पड़ेगा जी, छोटा ट्रायंगल दो छोटे ट्रायंगल और कैसे कॉमन इनपुट करेंगे, दोनों 90 90 क्या BC के बराबर है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कहाँ बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीडी और एडीसी प्रूव हो जाएगा सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा दोनों। कैसे होगा, एक तो DD दोनों में कॉमन 90, चलो ठीक है, और बोला है एडी परपेंडिकुलर मतलब एंगल ए 45 45 बैक टू होगा ना। हां ये भी कर ऐसा जरूरी है कि 45 में, हां परपेंडिकुलर बोला है एडी परपेंडिकुलर है थोड़ा देखिएगा, वो ठीक है, AD परपेंडिकुलर है, हम ये बोल रहे हैं ऐसा जरूरी है कि 45 भी होगा, ये 35 भी हो सकता है, ये 55 भी हो सकता है, ऐसा क्या जरूरी है,
ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। एडी कॉमन है। एक मिनट पहले पूरा सवाल पढ़ लेने दो। इन द फिगर गिवन बिलो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, चलो ठीक है, एंड बीडी इज इक्वल टू 2 और सीडी इज इक्वल टू 8, फाइंड एडी, एडी निकालना है। देखो अच्छा देखो, मान लो अगर हमसे सिमिलैरिटी से नहीं बन रहा है, मान लो अगर हमसे सिमिलैरिटी से नहीं बन रहा है, तो मेरे पास मैथ्स का ये पावर है ना कि हम इसको दूसरा तरीके से बना सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। फाइव सिमिलरिटी में पाइथागोरस का है। अच्छा ट्राई करते हैं, चलो देखो बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो वो ठीक है, वो हिंट है, हिंट ला हिंट नहीं देखना है। चलो इधर देखो क्या कर सकते हैं, देखो फिगर को गौर से देखना, देखो इधर ध्यान दो। मान लो अगर ये मेरा एक्स है, अगर ये मेरा एक्स है मान लेते हैं, तो बताओ ये पूरा 90 है ना, तो ये क्वेश्चन में क्या लिखोगे, 90 माइनस एक्स लिखोगे, एग्री कर रहे हो? अच्छा इधर देखो, अगर ये 90 है, ये भी 90 है, अच्छा ये पोर्शन अगर 90 माइनस एक्स है तो जरूर ये एक्स होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है ना। सम ऑफ एंगल 180, 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स और एक्स कटेगा 180 हो गया। अच्छा अगर ये एक्स है तो ये पोर्शन 90 माइनस एक्स है, समझे? फिगर रिकंस्ट्रक्ट करो, उठाते हैं दो छोटा छोटा, प्रूफ हो जाएगा ना, दो छोटा छोटा उठाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। देखो इधर डी लिए, इधर भी 90 में डी ले लिए, दोनों डी डी ले लिए। अच्छा अब उधर देखो ए में एक्स है, अगर ए में एक्स ले रहे, ये वाला ट्रायंगल ले रहे, ए में एक्स है तो इधर क्या लेंगे, सी लेंगे, इधर क्या बचा बी, इधर क्या बचा ए। देख लेते हैं, ए में एक्स माने थे, ये वाला पोर्शन क्या हुआ, 90 माइनस एक्स हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 माइनस एक्स हो रहा है, और यहाँ पर एक्स हो रहा है। फिगर देखो अच्छा, यहाँ पे समझे? अब बोल सकते हो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, ADB लिए तो CDA लिए, तो बताओ क्या लिखोगे, AD by CD will be equal to BD by AD will be equal to AB by AC। हमको AD तो चाहिए, BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, AB चाहिए, AB दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, खेल खत्म। इसको देखो AD दिया हुआ है, निकालना है, चलो AD स्क्वायर will be equal to CD into BD, CD दिया हुआ है ना, CD कितना है 8, BD कितना है 2 का रूट, 16 का रूट AD हो गया था। एक्स और 90 माइनस एक्स लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो बनाओगे कैसे, तुमको बताना होगा ना कि कैसे है, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है नहीं, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है नहीं तो ये और ये तो बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये 90 दिया हुआ है इसलिए लेना पड़ेगा। तो लिखोगे कैसे, एग्जाम में बता दे रहे हैं, लेट एंगल BAD इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एंगल DAC विल बी 90 माइनस एक्स, फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल DCA विल बी इक्वल टू एक्स। उसके बाद समझे अंकित, और चारा बोलना नहीं समझे, हिंट में एग्जाम की मारेगा। वो लाया ठीक है, वो हिंट दे दिया, लेकिन कैसे हुआ समझ में आ गया? देखो हम मैथ्स का कोई सवाल रट के नहीं बैठे हैं, तो तुम्हारे सामने हम सॉल्व करते हैं तो गलती भी होता है, देखते हो ना, उसका गलती को भी सुधार भी लेते हैं, क्योंकि वो गलती तुम भी करोगे। अगर तुम मैथ्स खुद से बनाओगे तो अगर हिंट देखोगे तो तुम राइट आंसर में पहुंच जाओगे, हिंट मत देखो, गलती करो, गलती से सीखो, सुधार करो उसको। क्या करना है, डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड करो इसको, डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बाई एक्स है, एक काम करते हैं एक्स कॉमन निकाल लेते, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, ऊपर नीचे एक्स कट गया। चौदह और 15 फिगर वाला क्वेश्चन है, कुछ ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क लिखो। सिमिलैरिटी हमको 1 से लेके 15 तक फिर से चाहिए, 1 से लेके 15 तक फिर से चाहिए सिमिलैरिटी, फिर हम लोग थेल्स पे जाएंगे, थेल्स पे। खत्म हो जाएगा।
कल आना है। आना है। अरे हाँ छुट्टी में नहीं। फ्राइडे को तो दिए थे छुट्टी। ठीक आ जाएंगे। कितना बजे? 4 बजे। ये टाइम सबसे सही रहता है। 4 से 5:30 क्लास एक्सटेंडेड भी हो जाता है। 1.5 घंटे में अच्छा खासा हो जाता है सर। अच्छा बैठो बैठो। बनाओ। नोट कर ले, हो गया नोट। बनाओ, एक कहानी सुना दो। मन क्या कोई कहानी सुना दो। आ जाओ। हो गया अंकित? नोट कर ली हिमांशु? हमें बुक देना तो चलो सुने कहानी। ये कहानी है एक पहलवान का।